नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बहराइच में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने एक रोष मार्च निकालकर मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। साथ ही उन्होंने जम के प्रदर्शन भी किया। उनका कहना है कि जिस गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है उसने आज भी लोग खुले में शौच करने को मजबूर है। अधिकारी सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मिहीपुरवा में शौचालय निर्माण के घोटाले के मामले में कहा कि मिहीपुरवा में 418 लोगों के खातों से बिना शौचालय निर्माण कराए रुपए निकाल दिए गया, जिसके बाद आरोपी पर केवल एफआईआर हुई, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी उन भ्रष्टाचारियों से नहीं मिले हुए हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी मांग पत्र में लिखा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हित, समाज एवं अन्य विषयों पर समय समय पर आवाज उठाती रही है। बहराइच ओडीएफ घोषित होने के बावजूद आज भी अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 5 बजे से अथवा शाम 6 बजे निकल जाए तो बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग लोटा लेकर सड़क किनारे बैठे हुए मिलते हैं, जबकि आला अधिकारियों ने उन गाँवों को ओडीएफ घोषित कर दिया है। 10 महीने हो गए लेकिन शौचालय जमीन पर नहीं कागजों में खड़े कर दिए गए हैं। आखिर क्यों जांच के नाम पर सिर्फ लिपापोती होती है। अभी कुछ दिन पहले मिहीपुरवा तहसील में 2 ब्लॉकों के अलग अलग प्रधानों के ऊपर एफआईआर हुई, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, न ही रुपए की रिकवरी हुई। वास्तव में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इनका लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सभी को इन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है और उनका कहना है कि ये लाभ बिना सरकारी तंत्र के उन तक नहीं पहुंच सकता। उन्होंने मांग किया कि जांच कर आरोपी सरकारी तंत्रों पर कार्रवाई हो और गरीबों को उनका हक मिले ताकि वो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित हो सके। अनस तारिक की रिपोर्ट। आज आपने विकास भवन में सीडीओ कार्यालय घेराव किया, क्या मामला है? रजत सिंह रैकवार नाम है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का श्रावस्ती विभाग का विभाग संयोजक हूँ। जैसा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमेशा से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्य कर रही है, लेकिन आला अधिकारियों के द्वारा जिले भर में ओडीएफ गांव घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन अभी तक 6 बजे के बाद आप कहीं भी किसी भी गांव में चले जाएंगे तो आपको 6 बजे सुबह, 6 बजे शाम को सड़क किनारे लोटा लिए आदमी बैठे हैं। ऐसा क्यों आला अधिकारियों के या फिर आला अधिकारियों के मिली भगत के कारण हो रहा है। जितने भी पूरे बहराइच जनपद में शौचालय आवंटित किए गए हैं, एक भी शौचालय जमीनी स्तर पे नहीं है, सब केवल हवा हवाई। मिहीपुरवा ब्लॉक में अभी हाल ही में 418 शौचालय नहीं बने तो उनका पैसा निकाल लिया गया, जिले को ओडीएफ घोषित कर दिया है। तो क्या लगता है अधिकारी जो है सीएम को गुमराह करके केवल ओडीएफ घोषित करा रहे हैं? जैसा कि अभी मिहीपुरवा में एफआईआर हुआ, अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अगर आला अधिकारियों के ध्यान में नहीं है, हालांकि आला अधिकारी संलिप्त नहीं है, तो क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? आप लोगों ने आज घेराव किया है, प्रदर्शन किया, क्या मामला, क्या चाहते हैं? हम लोगों ने आज घेराव किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जितने भी शौचालय पूरे जनपद में आए हैं उसकी एक जांच कराई जाए, कहाँ शौचालय बने हैं, अगर शौचालय नहीं बने तो क्यों नहीं बने उसका स्पष्टीकरण दिया जाए सरकार को। और उसमें ये अगर स्पष्टीकरण के बाद भी नहीं हो रहा तो उसकी जितने लाभार्थियों को शौचालय दिया गया है उनके खाते से रिकवरी कराई जाए। उन लोगों पे क्या कार्रवाई चाहते हैं जिन्होंने सरकार को गुमराह किया? उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करे, सीधी जो उसमें बनता हो 420 का मुकदमा उनके ऊपर लगाना। स्वच्छ भारत अपना देश, विवेकानंद जी का क्या संदेश, स्वच्छ भारत अपना देश, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय 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 माता।